हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एक्सप्लेन करनी है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो ऑफर है अलोन मतलब अकेला ऑफर सफिशिएंट नहीं है फॉर्म करने के लिए अग्रीमेंट। यहाँ पे जो है क्या नहीं हो सकता है, फॉर्मेशन जो है अग्रीमेंट की वो नहीं हो सकती है बिना एक्सेप्ट किए ऑफर को। सेक्शन 2B जो है एक्ट का वो डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस। ये प्रोवाइड करता है कि जब पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अपना सिग्निफिकेंस देता है या सिग्निफाई करता है अपना असेंट, तो जो प्रपोजल है उसको बोला जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है वो जो है प्रॉमिस बन जाता है। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ऑफर से स्टार्ट करके हम जो है एक्सेप्टेंस तक पहुंचे हैं और थोड़ा सा दोनों को ही जो है एक्सप्लेन किया है और इंटरलिंक किया है। फिर आ गया मेन कंटेंट हमारे पास क्वेश्चन का, दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2B यूज करता है वर्ड को सिग्निफाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है हमने ये उठाया है, सिग्निफाइज जो सिग्निफाइज वर्ड है वो यूज करता है। इसका मतलब है जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। जो सेक्शन 3 है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जो मोड है कम्युनिकेशन का, एक्सेप्टेंस का या रेवोकेशन का, प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का, तो प्रोविजन 3 इनके बारे में बताता है। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का या फिर जो रेवोकेशन है प्रपोजल का वो डीम्ड माना जाएगा कि वो दे दिया गया है किसी भी एक्ट से या ओमिशन से पार्टी की जो प्रपोज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिवोक कर रहा है। ये जो एक्ट या ओमिशन है पार्टी का ये इंटेंड किया जाना चाहिए, इंटेंड होना चाहिए इससे कि वो कम्युनिकेट करेगा ये जो प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है या रेवोकेशन है। दस कम्युनिकेशन जो है वो दिया जा सकता है वर्ड्स जो है जो वर्ड्स हैं या फिर जो राइटिंग है या फिर जो कंडक्ट है। तो ये हमारे पास जो है मोड्स आ गए हैं। बाकी जो है हमने सेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए ये बताया है कि कैसे जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज़ आपका जो है इंटेंशन होना चाहिए कम्युनिकेट करने का और किसी भी एक्ट और ओमिशन प्लस इंटेंशन के द्वारा जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए ईदर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। जो सेक्शन 9 है वो ये चीज़ प्रोवाइड करता है। जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कुछ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए या फिर कुछ ओवर्ट एक्ट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की। मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन एक्सेप्ट करना अनअकम्पनीड बाय कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेशन वो इनसफिशिएंट एक्सेप्टेंस होगा। मतलब सिर्फ दिमाग में एक्सेप्ट करना कि ठीक है मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा लेकिन उसके बाद कोई भी फर्दर स्टेप ना लेना, ये जो है इनसफिशिएंट एक्सेप्टेंस होगा। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कॉरपोरेशन 1966 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अग्रीमेंट जो है वो रिजल्ट नहीं करेगा मेयर स्टेट ऑफ माइंड से। जो इंटेंट है एक्सेप्ट करने का ऑफर या फिर मेयर जो मेंटल रिजॉल्व है एक्सेप्ट करने का ऑफर वो गिव राइज नहीं करेगा एग्रीमेंट को, मतलब वो एग्रीमेंट में नहीं कंक्लूड होगा। कुछ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए इस इंटेंट की, जैसे कि स्पीच, राइटिंग, कंडक्ट एटसेट्रा। तो बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा था वो इस प्रोविजन ने जो है कंफर्म किया है। तो ये हमारे पास एडिशनल जो है केस लॉ है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो केस लॉ है ये काफ़ी बार प्री में भी पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सेकेंड केस लॉ आ गया हमारे पास ब्रोगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कॉरपोरेशन 1877। इसमें फैक्ट्स आ गए हमारे पास कि ए जो है वो सप्लाई कर रहा था कोल रेलवे कंपनी को बिना किसी फॉर्मल अग्रीमेंट के। एजेंट्स जो हैं दोनों पार्टीज़ के वो साथ में मिले और उन्होंने ड्रॉ किया एक फॉर्मल अग्रीमेंट और सेंड किया उसको रेलवे कंपनी को। एजेंट जो था कंपनी का उसने जो है अग्रीमेंट को ड्रॉयर में रखा बिना सिग्निफाई करे अप्रूवल। हाउएवर जो सप्लाईज थी वो कंटिन्यू हुई जो टर्म्स है न्यू अग्रीमेंट की। तो फैक्ट्स में क्या हुआ
कि ए जो था वो सप्लाई कर रहा था कोल रेलवे कंपनी को। अब दोनों, कोई भी हमारे पास फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं था, तो दोनों के एजेंट्स ने क्या किया, एक मीटिंग हेल्ड की और उन्होंने जो है कुछ टर्म्स जो है ड्रॉ अप की कि ये जो अग्रीमेंट होगा और इसके हिसाब से जो है हम आगे जो है सप्लाई करेंगे और आप जो है इस हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे, जो भी उनकी टर्म्स थी। अब एजेंट ने क्या किया, जो रेलवे कंपनी का एजेंट था उसने क्या किया, उसने जो अग्रीमेंट था उसको बिना साइन किए, बिना अप्रूवल दिए उसने जो है ड्रॉयर में रख दिया आपने। तो उसका जो ऑफिस का ड्रॉयर था, डेस्क था, उसके ड्रॉयर में उसने रख दिया। लेकिन जो सप्लाईज थी वो जो है न्यू टर्म्स के हिसाब से जो है उसके बाद होने लगी। तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कंडक्ट है कंपनी के एजेंट का इन कीपिंग द अग्रीमेंट इन हिज ड्रॉयर, वो जो है एक एविडेंस है इस फैक्ट का कि उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा कंडक्ट। तो बेसिकली कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अग्रीमेंट था अगर वो ड्रॉयर में रखा गया है तो यहाँ पे मेंटली उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस कंडक्ट से। लेकिन जो रिटेंशन है अग्रीमेंट का वो सफिशिएंट एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन ये जो है सफिशिएंट एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। हाउएवर जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट था पार्टीज का, मतलब उसके बाद में जो कंडक्ट था पार्टी का सप्लाई करने का और एक्सेप्ट करने का कोल, जो टर्म्स है न्यू अग्रीमेंट की, वो सफिशिएंट मैनिफेस्टेशन था। तो जो एक्सेप्टेंस है वो दी गई है जब कंपनी ने स्टार्ट किया डील करना दूसरे के साथ जो रिन्यू टर्म्स पे अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक तो कंडक्ट जो उसको ड्रॉयर में रखा था वो वाला कंडक्ट, प्लस इसके बाद जो है सफिशिएंट कंडक्ट की जो सप्लाई हुई है कोल की, वो जो एक्सेप्टेंस उसकी और सप्लाई जो है वो न्यू टर्म्स के हिसाब से हुई है। तो इन दो कंडक्ट से जो है कंक्लूड होता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंक्लूजन या फिर व्हेन कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरी, कब जो है कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं है। सर्टेन टर्म्स में जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो नेसेसरी नहीं है। अगर ऑफरर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है एक सर्टेन मोड एक्सेप्टेंस का, उसमें एक्सेप्टर को फॉलो करना है वो वाला मोड। जो सेक्शन 8 है वो क्लियरली प्रोवाइड करता है कि जो परफॉर्मेंस है कंडीशंस का प्रपोजल की या फिर जो एक्सेप्टेंस है किसी भी कंसिडरेशन का एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए, वो एक्सेप्टेंस होगा प्रपोजल का। सारे के सारे केस जो जितने भी जनरल ऑफर के केसेस हैं उनमें कोई ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेट करने की एक्सेप्टेंस को। जो परफॉर्मेंस है कंडीशंस की जो प्रिस्क्राइब की गई है जनरल ऑफर में वो सफिशिएंट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी ऑफर में। यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल केस लॉ भी है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल केस। तो इसमें भी जो फैक्ट्स हैं वो ये थे कि एक जो कंपनी थी उसने एडवर्टाइज किया था कि हमारी ये जो दवाई कोई लेगा वो जो है कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा उसको जो है नहीं कांटेक्ट करेगा। लेकिन जो हमारे पास प्लेंटिफ था इसमें उसने जो है दवाइयाँ जितना हिसाब से प्रिस्क्राइब की गई थी वो ली थी, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा था। तो उसके बाद उसने जो है क्या किया, जो सू किया कंपनी को कि भाई मैंने सब कुछ फॉलो किया लेकिन फिर भी जो है ये हो गया है। तो इसमें जो है उस रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया था, तो उसने जो है रिवॉर्ड क्लेम किया था। अब जब रिवॉर्ड क्लेम किया गया था तो कंपनी ने बोला कि ये जो है एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने फर्दर आके कम्युनिकेट नहीं किया एक्सेप्टेंस। तो इसमें हेल्ड किया गया था कि जो जनरल ऑफर्स हैं हमारे पास उसमें जो परफॉर्मेंस है जो टर्म्स हैं वही जो है वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहाँ से जो जनरल ऑफर वाला चीज़ है वो यहाँ से जो है इस केस से हेल्ड की गई है कि परफॉर्मेंस जो है कंडीशंस की वो माना जाएगा एक्सेप्टेंस जो है ऑफर का। बाकी जो है ये हमारे पास 10 to 15 मार्कर में होगा और मोस्टली ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें आपको जो है फैक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे केस लो है इसमें हमारे पास, इसके फैक्ट्स जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं तो इस केस लो को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी जो है सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।